अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म देखेंगे। a प्लस एक्स की पावर n, इसकी एक्सपेंशन में इसकी मिडल टर्म देखेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे जब हमारे पास पावर यानी कि इंडेक्स यानी कि n जब हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आ जाए या फिर फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि n जब पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग ना करे, उस वक्त बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है ना, व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, इसे बाइनोमियल क्यों कहा जाता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हमें एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहा जाता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का मजमुआ। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के मजमुए को ऑपरेंड्स के मजमुए को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ऑपरेटर ऑपरेटर कहते हैं काम करवाने वाले को, काम करवाने वाले को, काम करवाने वाले को। ऑपरेंड कहते हैं जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, हम कह देते हैं b प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हमें बता रहा है कि प्लस का काम करना है, यानी कि ये जो प्लस है ये हमें बता रहा है कि हमने ऐड करना है b और c को। ये काम प्लस वाला काम किसने करवाना है, इसने। तो ये हमारे पास ऑपरेटर हुआ, यानी कि ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा। ऑपरेंड क्या है, जिस पर काम किया जाए। तो ये जो प्लस वाला काम है किस पे होगा, बी और सी पर। तो बी और सी को हम ऑपरेंड्स कहेंगे। ठीक है ना, बी और सी को हम ऑपरेंड्स कहेंगे। और ये सारी चीज़ ऑपरेटर और ऑपरेंड मिलके क्या बना, एक एक्सप्रेशन। ठीक है, और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अलजबरा हो। अलजबरा मीन आप ये कह लें कि एक्स कह लें, ए बी सी कह लें, कोई नंबर कह लें। ठीक है, और कुछ ऑपरेटर्स कह लें। इनकी मदद से जो एक्सप्रेशन बनाया जाए उनको हम कहेंगे अलजबराइक एक्सप्रेशन, अलजबराइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये सिंपल मैंने अलजबराइक एक्सप्रेशन की बात की। अब इन चीज़ों को मिला के हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं कह लूँ x प्लस बी प्लस 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। x प्लस 7, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस वाई प्लस डी प्लस 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन हमने बाइनोमियल थ्योरम की बात करनी है, तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल का पता हो। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों, इसमें एक टर्म x है एक टर्म 7 है, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकी बात की जाए तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल भी कहा जाता है, इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन स्पेलिंग क्या आती है, एक्सप्रेशन TIOS। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। ठीक है ना, और इसी तरीके से बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, तो इसलिए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को उठाएंगे। ठीक है, और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम की करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम में हम अलजबराइक एक्सप्रेशन को लेंगे। ठीक है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि एन अलजबराइक एक्सप्रेशन, एन अलजबराइक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, पता चल गया कि जिसमें ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स हों और वो अलजबराइक से मिलके, यानी एक्स वाई जी ए बी सी इनसे मिलके बना हो। एन अलजबराइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग, जो कंसिस्ट करता हो, ऑफ टू टर्म्स जिसमें दो टर्म्स आ रही हों। सच एज एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई a प्लस एक्स, इसमें एक टर्म a है दूसरी टर्म x है। ठीक है, और ये अलजबराइक एक्सप्रेशन है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं x माइनस 2y,
इसमें एक टर्म हमारे पास x है और एक -2y, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं ax प्लस बी, ठीक है ना। तो इस तरह की जितनी मर्जी एग्जांपल ले ली एटसेट्रा इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। इसको हम बाइनोमियल कहते हैं या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ बाई की। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में दो डिजिट होते हैं, एक 0 और 1। तो बाई का मतलब होता है दो। दो बाई कंडीशनल, यानी कि इसे बाई कंडीशनल कहते हैं, जो इस तरफ भी हो इस तरफ भी, ठीक है ना। इसी तरह बाई जहाँ भी आप कहेंगे ना तो उसका मतलब 2 आता है, ठीक है ना। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम कहेंगे ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स पाई जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस एक्स, एक्स माइनस 2y, ए एक्स प्लस बी। एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब बचपन से हम छोटा सा फार्मूला पढ़ते आए a प्लस बी का, यानी a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला पढ़ते आए। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ a प्लस एक्स का, ठीक है ना। a प्लस एक्स इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका फार्मूला ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अगर 5 का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 25 आ जाता है। इसी तरह हम इस सारी चीज़ का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है इसको आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर पता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ए को ए से किया ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए को एक्स से ए एक्स, एक्स को ए से ए एक्स, प्लस एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए प्लस एक्स होल की स्क्वायर का जो आंसर आया वो है ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस तरह इसको हम कहते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से आया। ये जो भी हमने किया a प्लस एक्स का स्क्वायर आंसर आया ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कहते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से आया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। अब इस राइट हैंड साइड को यानी इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों कहेंगे, एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन कहाँ से निकला है, एक्सपैंड से। एक्सपैंड मतलब फैला देना, फैला देना, ठीक है। तो ये बाइनोमियल चीज़ थी, एक और दो टर्म थी, एक और दो टर्म थी। इन दो टर्म्स की पावर 2 थी। अब इन दो टर्म की पावर 2 है तो इसको हमने फैला दिया है इस फार्मूले में, ठीक है ना। अब ये 3 टर्म्स बन गई हैं तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल को फैला दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक हो गया। और इसके अलावा बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ इसको हम कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स फॉर इनसाइड इनसाइड 2, ठीक है ना। इनसाइड 2 का या पावर 2 का या आप इंडेक्स 2 का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ए प्लस एक्स का वो ये वाला है ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम पे चैप्टर के चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। कई लोगों ने तो इस पे बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें नंबर थ्योरी में इसकी ज़रूरत होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ए प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स, क्योंकि पावर 3 है तो 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरह 5 का क्यूब लिखा हो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 5 बार 25 और 25 5 बार 125, ठीक है, इस तरीके से। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। तो इनको मल्टीप्लाई करके हम पीछे आए, इसका आंसर आता था ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वैसे ही ए प्लस एक्स। अब दोबारा इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इसके। तो ये आएगा ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये आएगा प्लस 2a स्क्वायर एक्स और प्लस 2ax का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को करवाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर ए और प्लस एक्स क्यूब। अब ये देखें ए क्यूब ए एक्स स्क्वायर
प्लस 2a² प्लस 3a² और 2a² इसी तरह 2a² प्लस x² है तो ये 3a² होएगा और ये x³ ठीक है। अब a प्लस एक्स होल की क्यूब का आंसर ये आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड राइट हैंड साइड है। अब ये देखें, ये भी बाइनोमियल है, पावर को नहीं देखते, ये देखते हैं एक टर्म दो टर्म है, ये पावर है ठीक है ना। और ये मेरे पास इसको ओपन करके जो लिखा है यानी कि ये जो भी चीज़ आई है ये इसका आंसर आया ठीक है ना, इसको ओपन करके लिखा है। तो हम कहेंगे ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई है इसको हम बाइनोमियल, इस सारी चीज़ को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल a प्लस एक्स फॉर इनसाइड 3 ठीक है ना। 3 इनसाइड के लिए a प्लस एक्स जो बाइनोमियल a प्लस एक्स है इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाली है, बाइनोमियल ये वाला है, बाइनोमियल ऑफ इनसाइड 3 की जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो सारी ये वाली है ठीक है ना। यानी कि इस बाइनोमियल को फैला के हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये तो सारी चीज़ हमारे पास एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से आई, किससे आई, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन बाइनोमियल के लिए एक फार्मूला बना दिया गया ठीक है ना। एक फार्मूला बना दिया गया कि अगर मेरे पास यानी a प्लस एक्स की कोई भी पावर आ रही हो, a प्लस एक्स की कोई भी पावर आ रही हो, हमने पावर को n अज्यूम कर लिया और n बिलोंग करता हो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर कह लें, या n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर से। और ये नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलते गए ठीक है। अब कहा जाता है कि फार्मूले की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो पहले हम फार्मूला ही पढ़ लेते हैं कि अगर a प्लस एक्स की पावर n हो तो उसके लिए एक फार्मूला बना दिया गया हमारे पास। तो ये होता है a प्लस एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू nc0 an प्लस nc1 an माइनस 1 और ये आ गया x प्लस nc2 an माइनस 2 x² प्लस सो ऑन ncn x की पावर n। ये फार्मूला बना दिया गया ठीक है ना। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा, इसको कहते हैं सम, सिग्मा इज इक्वल टू 0 n 0 से लेके n तक, और ये n r और ये a n माइनस r और x की पावर r। इस सारी शक्ल को बंद करके इसमें लिख दिया ठीक है ना। ये एक फार्मूला बना दिया गया। अब इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करने हैं मैं आपको बताता हूँ। a प्लस एक्स की पावर अगर मेरे पास 2 लिखी हुई है, 2 नहीं 3 लिखी हुई है, 3 ठीक है, एग्जाम्पल भी तो होनी चाहिए 3, तो n की जगह 3 आ गया तो 3c0 और a की पावर n यानी कि a की पावर 3 प्लस nc1 यानी कि 3c1, ये आ गया a n माइनस 2, n 3 था, 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2 आ गया, ये x प्लस n 3 है, 3 और 2, a की पावर n माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 1 और ये x² और प्लस सोन चलता चलता कहाँ तक जाएगा, ncn, वहाँ तक जाना है जब n के इक्वल हो जाए, यानी कि 3 और इसके आगे 3 और x की पावर n, x कितना है, x ये है और इसकी पावर n 3 ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे 3c0, तो 3c0 हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये 1 के इक्वल आता है ठीक है ना। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह 1 आ गया, ये a³ प्लस 3c1 किसके इक्वल आता है, 3c1 हमारे पास 3 के इक्वल आता है, तो ये 3a² x आ गया, प्लस 3c2 किसके इक्वल आता है, तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 3, यानी कि ये आ गया 3ax² और प्लस 3c3 1 का इसका भी आंसर 1 आता है, तो ये आ गया x³। तो देखें कि a³ प्लस 3a² प्लस 3ax² प्लस x³ ये सारा फार्मूला ये दोबारा यही चीज़ नहीं बन गई, ये दोबारा यही चीज़ नहीं बन गई। यानी कि हम फार्मूले के ज़रिए हमने एक फार्मूला बना लिया कि अगर n हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आए तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके ये फार्मूला निकाल सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि इस वाली को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे हमने 6C2 फाइंड करना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपने नीचे वाले से छोटे बनाते जाना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देना। नीचे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ऊपर क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो ये 2 3 बार 6 और 5 3 बार 15 इसका आंसर आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, 8C4 कह लें। तो नीचे 4 लिखा हुआ है, ये 2 था, 2 से छोटे सारे लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, 4 3 2 1, ठीक है। अब ऊपर 8 है, तो 8 को हम 4 तक लेके जाएंगे, 8 7 6 4, ठीक है। 4 4 के साथ कैंसिल आउट हुआ, 3 2 बार 6, ये 6 6 के साथ 8 7 बार 6 बार 8 7 56, ये आ गया 56, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी होती है। हर एक बात थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, वैसे इस चीज़ पे भी पूरे चैप्टर्स आते हैं परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस का, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम के भी अलग-अलग, लेकिन हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे जितना हमारा नंबर थ्योरी में इसकी मसलन के नंबर थ्योरी में जितनी इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। ये फार्मूला भी हमने इसको स्टडी कर लिया। In general, a formula for expansion of a binomial raised to any integers n is called the binomial theorem for positive integer। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना, इसको बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लिखने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये फार्मूला है ना, लेकिन छोटी क्लासेस में एक और फार्मूला, यानी कि इसी को ना इसकी ही दूसरी फॉर्म ये होती है, यानी कि इसका लिए फार्मूला होता है a की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे n a की पावर एक कम कर दिया पावर से, ठीक है ना, पावर से एक कम किया तो यहाँ पे एक पावर से कम हो गया, ठीक है। और बाकी x की पावर 1 प्लस n माइनस 1 इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और इसके नीचे 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और a की पावर n माइनस 2 और x स्क्वायर, इसकी पावर से एक और कम कर दिया, इसकी पावर में एक बढ़ा दिया, और आगे n माइनस 1 n माइनस 2 और नीचे 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा एक पावर से और कम कर दिया और ये यहाँ पे बढ़ा दिया, और सोन करता करता कहाँ तक गया, ये a की पावर n से स्टार्ट हुआ था, ये मेरे पास x की पावर n तक जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाकी इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है तो वो छोड़ें, बाद में करेंगे, क्योंकि नंबर थ्योरी में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, जब ज़रूरत होगी उस वक्त स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब इसको भी हम समझते हैं, यानी कि एग्जांपल देखते हैं। हमने जनरल टर्म निकालनी है, यानी कि एक जनरल फार्मूला निकाल लेना है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये फार्मूला है तो उसमें जब मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं एक फार्मूले से निकाल लूँगा, और वो फार्मूला कौन सा होगा, वो ये वाला, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। द r+1, यानी कि पहले हम देख लेते हैं। अब कोई भी हमारे पास एक्सपेंशन आ जाए, यानी कि कोई भी फार्मूला है, फ़र्ज़ करें a+x3, इसका ही फार्मूला था a³ + 3a² + 3ax² + x³ यही फार्मूला था, ठीक है। हम इसकी कोई एक टर्म ले लेते हैं r+1 टर्म, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इस टर्म को कहेंगे कि ये a+x की पावर n की इन जनरल टर्म है, इसकी इन जनरल टर्म है, इन जनरल टर्म है। और इस टर्म को हम शो किससे करते हैं, tr+1 से, और इसका फार्मूला क्या होता है, tr+1 इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n, और ये आएगा nr, और an-r, ये आएगा x की पावर r, ठीक है ना। वैसे इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एग्जांपल तो होनी चाहिए। फ़र्ज़ क्या, मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, तो ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ठीक है। तो ये तीसरी टर्म है, मुझे तीसरी टर्म चाहिए, ठीक है। तो तीसरी टर्म के लिए यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मुझे टर्म नंबर 3 चाहिए, तो इसको टर्म नंबर 2+1 लिखूँगा, और ये r+1, तो r की वैल्यू 2, ठीक है, यानी कि r इज इक्वल टू 2,
तो T2 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, T3 से। तीसरी टर्म आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n3 है, ठीक है ना, n3 है, और r की वैल्यू 2 है, ठीक है। और n कितना है, n मेरे पास 3 है, ठीक है ना, और -r कितना है, r2 है, ठीक है ना। x की पावर r कितना है, 2 है, ठीक है। तो 3c2 यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 है तो 2 × 1 और 3 है तो 3 × 2, ये इससे कैंसिल 3 आ गया, 3 / 1 = 3, यानी कि इसका आंसर 3 आ गया। ये a की पावर 3 में से 2 निकाल ले, 1 a आ गया, और x² देखें तो T2 + 1 यानी कि T3 जो हमारे पास तीसरी टर्म थी 1 2 3, वो 3ax² ही आई बाय दिस फार्मूला से, ठीक है ना। और ये फार्मूला किसका है, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन का है, ठीक है ना। इसी तरह आप ये टर्म निकाल लें, खुद प्रैक्टिस करें घर बैठ के, ये निकाल लें, जो सी मर्जी निकाल लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x⁴n। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x⁴n, ठीक है ना। यानी कि a + x⁴n को जब हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसको जब खोल के लिखेंगे तो उसकी मिडल टर्म क्या होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, एक दफ़ा हम a + x² ले लेते हैं, तो इसका फार्मूला था a² + 2ax + x², ठीक है। और एक दफ़ा हम ये ले लेते हैं, ठीक है ना, a³ + 3a² + 3ax² + x³। अब इसकी मिडल टर्म कौन सी है, ठीक है, तो दरमियान वाली ये टर्म है, ठीक है ना। यहाँ से भी एक छोड़ दिया, यहाँ से भी एक छोड़ दिया, ये दरमियान वाली टर्म। और अगर हम इसकी दरमियान वाली टर्म देखना चाहें तो इसकी दरमियान वाली टर्म कौन सी होगी, तो ये देखें, यहाँ से एक छोड़ दिया, यहाँ से भी एक छोड़ दिया, ये बाकी 2 बची, ठीक है। या यहाँ से भी 2 छोड़ दिए, यहाँ से भी 2 छोड़ दिए, बाकी कोई भी नहीं बची, ठीक है। तो मिडल टर्म इसकी तो हमने इजीली फाइंड कर ली, लेकिन अगर मैं कहूँ a + x⁴ 90 है तो इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, तो इसकी मिडल टर्म होगी, इसकी मिडल टर्म क्या होगी, तो 90 है ना, तो इसकी मिडल टर्म होगी 46 वाली, ठीक है ना, 46 वाली। अब 46 वाली टर्म कौन सी टर्म होगी अगर निकालना हो तो TR + 1, यानी कि हमें 46 वाली टर्म चाहिए, तो 45 + 1 करेंगे, यानी कि R की कीमत हमारे पास 45 है, तो n टोटल हमारे पास 90 45, और यहाँ पे आएगा a की पावर n - r, यानी कि 90 - 45 45, और x की पावर कितनी आएगी, x की पावर r, यानी कि 45, ये वाली मिडल टर्म हमारे पास आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, यानी कि इसका फार्मूला भी ओपन करेंगे, ये 45 तक, यानी बटे में 45 × 44 × 49, और यहाँ से 90 × 89 × तो इस तरीके से इसका जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो मिडल टर्म होगी। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि इसकी मिडल टर्म 46 है, ठीक है। तो मिडल टर्म निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक फार्मूला, वो फार्मूला कौन सा है वो भी आपको बताता हूँ, a + x⁴n, ठीक है ना, ये है ना। अब n या तो मेरे पास इवन हो सकता है, या तो n मेरे पास ओड हो सकता है। इवन का मतलब है या तो इसकी वैल्यू 0 2, 0 को निकाल लेना क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, या ओड, ओड मतलब 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अगर तो इवन हुआ नंबर यानी कि 2, तो उसकी मिडल टर्म का फार्मूला क्या होगा। अगर ओड हुआ यानी जैसे ये, तो उसकी मिडल टर्म का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर तो मेरे पास n इवन है, अगर तो n इवन है तो मिडल टर्म का जो फार्मूला होगा, मिडल टर्म का वो फार्मूला होगा, वो होगा n/2 + 1, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि n की वैल्यू 2 है, तो 2 क्या है, एक इवन है, तो यानी कि मिडल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n यहाँ पुट करेंगे, 2 / 2 + 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और 1 + 1 आंसर आ गया 2, यानी कि अगर मेरे पास ax⁴ 2 है तो इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, 2 वाली। तो ये देखें, a + x⁴ 2 थी तो इसकी मिडल टर्म कौन सी आई थी, 1 और 2, दूसरी टर्म मिडल टर्म आई थी, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक n जो है वो ओड आ जाए,
अगर n जो है मेरे पास वो ओड आ जाए, तो उस वक्त फार्मूला क्या होगा, उस वक्त फार्मूला होगा n+1/2 एंड और एक और फार्मूला होगा n+3/2। ये दो फार्मूले होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमने a+x² की निकालनी हो तो n 3 है, तो यहाँ से 3 + 1 4, 4/2 दूसरी टर्म, और 3 है, 3 + 3 6, 6/2 = 3। तो दूसरी और तीसरी टर्म को हम मिडल टर्म कहेंगे। तो ये देखें कि जब हम इसका फार्मूला ओपन करें, ठीक है ना, तो फार्मूला ओपन किया तो ये इधर इधर से छोड़ दी, बाकी ये अंदर दो बची, तो इन दो टर्म को हम मिडल टर्म्स कहेंगे, मिडल टर्म्स कहेंगे, यानी कि दूसरी और तीसरी टर्म, ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो दूसरी और तीसरी टर्म को हम मिडल टर्म कहेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर वाली की बात करें तो उस वक्त ये फार्मूला होगा, क्योंकि n इवन है और इसमें हमने देखा कि सेकेंड टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी, 1 और 2, दूसरी टर्म जो है वो मिडल टर्म, ठीक है। तो ये मिडल टर्म के फार्मूला होते हैं, तो ये आपने देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जो हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम, वो हमने देखा कि जब हमारे पास a+x है और इसकी पावर n है और n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से या नेचुरल नंबर से, तो उस वक्त बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होता है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होता है। लेकिन अगर n मेरे पास, लेकिन a+x की पावर n आ जाए और n मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर ना हो, यानी कि n मेरे पास या तो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या तो n मेरे पास कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बटे में आ रहा है, तो उस वक्त हम बाइनोमियल थ्योरम का नहीं बल्कि बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं, बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है ये देखते हैं। पहले हम थोड़ी सी हेडिंग लगा लें, ये थोड़ा सा कंसेप्ट पता चल गया। जब n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो बाइनोमियल थ्योरम, और अगर पॉजिटिव इंटीजर ना हो या नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो तो उस वक्त बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए। द बाइनोमियल थ्योरम, द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स, यानी कि जब पावर जो है n जो है इज़ अ नेगेटिव इंटीजर आर ए फ्रैक्शन, ठीक है ना। जब बाइनोमियल थ्योरम, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो बाइनोमियल सीरीज़ बन जाएगी जब n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर या कोई ना कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाए या फिर एक फ्रैक्शन आ जाए, तो उस वक्त 1+x की पावर n होनी चाहिए। अब बाइनोमियल सीरीज़ के लिए हमारी शर्त है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बनाना चाहिए। अगर मेरे पास 1+x की पावर n आ रहा है तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँगा, ठीक है, a कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1+x/a, ठीक है, और इसकी पावर n, फिर मैं इसकी पावर n अलहदा कर दूँगा और इसकी पावर अलहदा कर दूंगा और फिर इस पे मैं सीरीज़ का अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। अब फ़र्ज़ करें x/a की ही जगह x है, तो जहाँ जहाँ x मैं यहाँ फार्मूले में लिखूँगा वहाँ वहाँ आप x/a लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है। इसको छोड़े, इस फार्मूले को देखते हैं। तो ये होता है 1+nx प्लस n(-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n(-1) n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस ऑन चलता गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास होती है और इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज़, बाइनोमियल सीरीज़। अब एक मज़े की बात ये है कि हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पता, बाइनोमियल थ्योरम में पता चल जाता है कितनी टर्म्स हैं। यानी कि अगर 1+x की पावर 7 है ना, तो 1+x की पावर 7 को जब हम ओपन करेंगे तो टोटल 8 टर्म्स आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर 1+x की पावर 3/2 है तो उस वक्त बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि n एक फ्रैक्शन में आ गया, बटे में आ गया, तो उस वक्त सीरीज यूज़ करेंगे, हमें नहीं पता होगा कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगी, ठीक है ना। ये होता है और इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज़। और इसकी अगर हमने कोई जनरल टर्म निकालनी हो तो उसकी फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यानी कि द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन इज, जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, TR+1 = n(n-1) n-2 सो ऑन करता गया n-r+1 और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय x की पावर r।
ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके जितने मर्जी प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, 10 कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें, क्योंकि मैंने कहा है कि इस बायनोमियल थ्योरम और सीरीज़ एक्सपेंशन पे बुक्स तक लिख दी गई हैं। उन बुक्स का जो भी मटेरियल का निचोड़ है मैं आपको उनमें उसका बता दिया है। बाकी अगर आप इसकी 10 एग्जांपल्स करें, 20 करें, 30 करें, 40 करें, जितनी मर्ज़ी करें, उतना ही लेंथी लेक्चर होगा। 5 घंटे का लेक्चर बना ले, 6 घंटे का लेक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बता दी हैं कुछ चीज़ें, आप ये देखें ना, ये भी एग्जांपल्स बन सकती हैं। मैं अब आपको कोई ना कोई एग्जांपल दे दूँ, यानी कि 3 + x की पावर n की पावर 7/2, इसको ओपन करें, एग्जाम्पल ही है तो आप इसको ओपन कर दें। अब मैं कहूँ इसकी आप जो है वो जनरल टर्म जो है कोई यानी कि इसकी कोई टर्म मैं 78वीं टर्म इसकी कह देता हूँ, वो फाइंड करें, ठीक है ना। तो 78 वाली टर्म हमने फाइंड करनी है, तो इसकी 77 आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी मिडल टर्म नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, और जिस चीज़ का पता ही ना हो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, उसकी मिडल टर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से है, ये आपके सामने चीज़ें जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बयान की। जितना मर्जी लेंथी लेक्चर कर लें, एग्जाम्पल जितनी मर्जी डाल के, लेकिन जिन क्वेश्चंस में इनका यूज़ होगा नंबर थ्योरी में, उसी वजह से तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि नंबर थ्योरी में जो है वो बाइनोमियल थ्योरम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और जहाँ जहाँ यूज़ होगा हम वो क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखा, इसके अलावा बाइनोमियल सीरीज़ देखी, मिडल टर्म्स देखी, जनरल टर्म्स देखी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।